खबर गंगरार से है, जहां आज चौंगवाड़ी बूथ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। मन की बात का यह 67वां एपिसोड था। पीएम ने कहा कि आज 26 जुलाई है, आज का दिन बहुत ज्यादा खास है। आज कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज के दिन ही कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। जीत पहाड़ की ऊंचाई नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर चर्चा करते हुए कहा कि कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत व भूमि हत्याने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत अब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं, इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। 21 साल पहले आज ही के दिन भारत ने जीत का झंडा फहराया। उन्होंने कहा कि आज 26 जुलाई है, आज का दिन बहुत खास है। आज कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज ही के दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आप कल्पना कर सकते हैं कि ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेना, हमारे वीर जवान, लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। उस समय मुझे भी कारगिल जाने और हमारे जवानों की वीरता के दर्शन का सौभाग्य मिला। वो दिन मेरे जीवन के सबसे अनमोल क्षणों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नौजवानों से आग्रह करते हुए कहा कि आज दिन भर कारगिल विजय से जुड़े हुए जाबाजों की कहानियां, वीर माताओं के त्याग के बारे में एक दूसरे को बताएं और साझा करें, और इसके साथ ही अवार्ड वेबसाइट पर विजिट करें, जहां वीर पराक्रमी योद्धाओं और उनके उपक्रम के बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होंगी। प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कारगिल युद्ध के समय अटल जी ने लाल किले से जो कहा था, आज भी हम सभी के लिए बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। अटल जी ने कहा था कि देश को गांधी जी के एक मंत्र की याद दिलाई थी। महात्मा गांधी का मंत्र था कि यदि किसी को कभी कोई दुविधा हो कि उसे क्या करना है क्या न करना है, तो उसे भारत के सबसे गरीब और असहाय व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि जो वो करने जा रहा है उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी या नहीं। गांधी जी के इस विचार से आगे बढ़कर अटल जी ने कहा था कि कारगिल युद्ध ने हमें एक दूसरा मंत्र दिया है। मंत्र था कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचे कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिससे उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। पीएम ने पाकिस्तान पर साधा निशाना और कहा कि कारगिल दिवस पर पीएम मोदी ने सबसे पहले पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी ने कहा कि दुष्ट का स्वभाव ही होता है सबसे बिना वजह दुश्मनी करना, हित करने वाले का भी नुकसान सोचते हैं। इसके साथ ही उस समय मुझे भी कारगिल जाने का मौका मिला। उन्होंने ये कहा और कहा कि दिन भर कारगिल विजय से जुड़े जाबाजों की कहानियां और ये सब सुने, और उन माताओं को भी नमन करता हूं जिन्होंने मां भारती के सच्चे सपूतों को जन्म दिया। पीएम मोदी बोले, कोरोना का खतरा टला नहीं है, सतर्क रहें जरूरत। प्रधानमंत्री ने कहा कि साथियों को रोने का अभी तक जो खतरा है वो नहीं टला है, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना संक्रमण को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए, चेहरे पर मास्क लगाना, गमछा या उपयोग करना चाहिए, 2 गज की दूरी, लगातार हाथ धोना, कहीं पर भी थूकना नहीं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, यही हमारे लिए हथियार है जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं। पीएम मोदी ने अपील की कि जब भी आपको मास्क के कारण परेशानी महसूस होती हो, मन करता हो उतार देना है, तो पल भर के लिए उन डॉक्टर्स का स्मरण कीजिए, उन नर्सों का स्मरण कीजिए, हमारे उन कोरोना वॉरियर्स का स्मरण कीजिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई को पूरा सजगता और सतर्कता के साथ लड़ना है, तो दूसरी ओर कठोर मेहनत से व्यवसाय, नौकरी, पढ़ाई जो भी कर्तव्य हम निभाते हैं उसे गति लानी है, उसको भी नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। रक्षाबंधन को लेकर कही कि रक्षाबंधन की बात करते हुए कहा कि अभी कुछ दिन बाद रक्षाबंधन का पावन पर्व आ रहा है। मैं इन दिनों देख रहा हूं कि लोग और संस्थाएं इस बार रक्षाबंधन अलग तरीके से मनाने का अभियान चला रहे हैं। कई लोग इसे वोकल फॉर लोकल से भी जोड़ रहे हैं और बात भी सही है। इस मौके पर देवी सिंह राणावत, मिठू टेलर, पन्नालाल कुमार, गोविंद सिंह, पप्पू जाट, बुद्धि प्रकाश शर्मा, विकास श्रोत्रिय, कमलेश सेन व भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।